हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th के टर्म 1 के प्रैक्टिकल का कंटेंट। देखिए, आप सबको मालूम है कि इस साल जो हमारा सिलेबस है वो 2 टर्म में डिवाइडेड है, टर्म 1 एंड टर्म 2। आप सबके पास टर्म 1 का सिलेबस हमने पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया है। आपने देखा होगा इसमें जो सिंपल प्रैक्टिकल हैं वो आपके लेसन 1, 2 और 3 पे बेस्ड है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेसन 1 पे जो प्रैक्टिकल बेस्ड है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे, जिसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली अभी आप लैब में आ नहीं रहे हैं, परफॉर्म कर नहीं रहे हैं, फिर भी आपको कुछ राइटिंग वर्क साथ साथ में करते रहना है। आपकी फ़ाइल रेडी होनी चाहिए। आपको कई बार कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं कि फ़ाइल में कैसे रिकॉर्ड करना है। तो फाइल में जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, थ्योरी तो आपने पढ़ी ही है, प्रैक्टिकल मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, ऑनलाइन यूट्यूब में भी आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम लैब में भी परफॉर्म करेंगे। और अब उसके बाद हमको ये डिस्कस करना है कि फ़ाइल में कैसे परफॉर्म करना है। तो आइए हम पहले प्रैक्टिकल का डिस्कशन करेंगे, फाइल में कैसे परफॉर्म। यहाँ देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमने लिखा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाइंग देम इनटू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप अगर सिलेबस देख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि इन 4 रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ या ये कहें कि कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए आपको असाइन किया गया है। जैसे एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइन, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट, आयरन नेल्स केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जब हम लैब में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उसके साथ साथ हम अपनी फाइल को भी मेंटेन करते हैं, तो एम के बाद हमको नेक्स्ट स्टेप में लिखना होता है रिक्वायरमेंट्स। आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर आप लैब में परफॉर्म करेंगे तो आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, बंसन बर्नर चाहिए, वाटर, आयरन नेल। ये मैंने इस बेसिस पे लिखा है जो आपको एक्टिविटीज़ अलॉट की गई हैं, जो 4 रिएक्शंस करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कहा गया है, उस बेसिस पे आपको कौन कौन से केमिकल कंपाउंड की ज़रूरत है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। जब हम रिक्वायरमेंट स्टेप पूरा करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारी फाइल में परफॉर्म करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए थ्योरी। अब इस थ्योरी में हमको क्या लिखना है? हमको जो 4 तरह के रिएक्शंस दी गई हैं, उन चारों रिएक्शंस की सूटेबल डेफिनेशन लिखना है और उनके एक सूटेबल एग्जाम्पल लिखना है। आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और बहुत सिंपल सी रिएक्शन C+O2 गिव्स CO2। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट पे लिखा गया है अ केमिकल रिएक्शन इन विच 1 रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर वो अपने 2 कंपोनेंट में ब्रेक हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक और कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो डेफिनेटली वो रिवर्स वे में अगर आप देखेंगे तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सुटेबल एग्जाम्पल हो सकता है। आइए हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन कितने तरह का हो सकता है। आप यहाँ देख रहे होंगे 3 तरह का डिकम्पोजिशन लिखा है। थर्मल डिकम्पोजिशन, आप हीटिंग से उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास करके कंपाउंड को डिकम्पोज कर रहे हैं। फोटोलिसिस मतलब सनलाइट या फोटोन की प्रेजेंस में कंपाउंड ब्रेक हो रहा है। तो इस तरह से जब आप अपनी फाइल में लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। तीसरे नंबर पे आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सुटेबल डेफिनेशन लिखी गई है और इसका एग्जाम्पल। आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ पर आप नोट में देख पा रहे होंगे। एक रिएक्शन देखिए आपके सामने है, AB + C गिव्स AC + B। आपको समझ में आएगा कि C की जो रिएक्टिविटी है वो B से ज़्यादा है और यही रीज़न है कि AB में से C ने B को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि जिसमें मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को या सेट ऑफ एटम को रिप्लेस करता है।
आगे देखिए, इसका केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्पल है जो आपकी एक्टिविटी भी है, और वो ये है कि कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है, अगर इसमें आयरन नेल डाल दिया जाए तो कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि वो किस तरह से ब्लू कलर ग्रीन फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया। मीन्स आप यहाँ जस्टिफाई कर पा रहे हैं, प्रूव कर पा रहे हैं कि फेरस की आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत सिंपल है। इसमें दो कंपाउंड आप लेंगे और उनका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। एक कंपाउंड का केटायन दूसरे कंपाउंड के एनायन के साथ कंपाउंड बनाता है। इसका मतलब ये आयनिक एक्सचेंज पे बेस्ड है। अब जब हमारा थ्योरी का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है तो हमें जो 4 रिएक्शंस दी गई हैं उनको हम परफॉर्म करेंगे लैब में, और उसके लिए सिंपल आपको जैसे क्विक लाइम को वाटर से रिएक्ट कराना है तो क्विक लाइम की थोड़ी सी पीस लिया, एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लेके उसमें आप डाल देंगे और देखेंगे क्या होता है। तो आप जो कुछ ऑब्जर्वेशन लेंगे उसकी केमिकल रिएक्शन आप देख पा रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिमिलरली सेकेंड स्टेप में देखिए, फेरस सल्फेट को हीट करने से वो 3 कंपोनेंट में ब्रेक हो रहा है, आप इक्वेशन में देख पा रहे होंगे, और इस तरह से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और आगे बढ़ेंगे जब आप, तो इसी तरह से आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करके रखिए, थोड़े समय के लिए छोड़िए, आप पाएंगे कि किस तरह से कॉपर यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया। और नेक्स्ट रिएक्शन में आपको मिलेगा, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल चेंज इनटू ग्रीन कलर। क्लियर? इस तरह से नेक्स्ट 4th नंबर पे जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी नंबर 4 में आप देखिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया तो बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी मिला, और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें आयनिक एक्सचेंज हुआ है। इसका केटायन सोडियम क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है और बेरियम क्लोराइड का केटायन सोडियम सल्फेट के सल्फेट एनायन के साथ कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, अब जब हम प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाते हैं तो प्रिकॉशन जरूर लिखते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रिकॉशन में लिखा हुआ है कि डू नॉट टच और टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस। इवन नोन भी है तो लेबोरेटरी में किसी भी सब्सटेंस को आपको ना तो टेस्ट करना है और ना डायरेक्ट टच करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में देखिए, आपको स्मॉल क्वांटिटी यूज़ करना है जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। और थर्ड में देखिए, कभी भी आप एसिड को सिंक पे नहीं फेंकेंगे। अकॉर्डिंगली इसमें आपको क्या प्रैक्टिकल फाइल में रिकॉर्ड करना है पूरा कंटेंट मिल गया, और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कैसे आप लिखेंगे ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप अपनी फाइल कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही लैब में हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।